الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على من كان داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الذين قرروا أمر الإسلام تقريرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه السلام। मकाम नबी तो मकाम नबी है, सहाबा की खातिर भी हम जान देंगे, अमानत है उनकी बसद ये शान देंगे। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम मोहतरम सामईन, मुख्तसर वक़्त है, असल तो मेहमानों ने यहाँ पर ख़ताब वग़ैरह करना है, तो मेरी ये कोशिश है कि अपनी बात को 1-2 मिनट के अंदर ख़त्म फरमाऊँ और अपना बकिया वक्त अपने मुअज़्ज़ज़ आने वाले मेहमानों को दूँ जिसकी इंतज़ार में आप बैठे हैं। मेरे अज़ीज़ साथी हो, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, असहाबी कन्नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की मानद हैं, बस जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। जब सहाबा किराम हिदायत याफ्ता तो जो उनकी पैरवी करेगा वो भी हिदायत पा जाएगा और इस हिदायत के बदले में अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। जन्नत में दाखिल होने का मयार क्या है? जन्नत में दाखिल होने का मयार ईमान है और ईमान का मयार असहाबे पैगम्बर हैं। इरशाद बारी ताला है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। असहाबे पैगम्बर के बाद क़यामत तक आने वाले इंसानों, अगर तुम अल्लाह की रज़ा हासिल करना चाहते हो, अगर तुम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में दाखिल होना चाहते हो, अगर तुम साहिब ईमान बनना चाहते हो, तो आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, तो फिर पूरी इंसानियत को बता दो मैंने अपने ईमान का मयार असहाबे पैगम्बर को करार दिया है। अब जिसका कलमा सहाबा जैसा होगा वो हिदायत पाएगा, जिसकी नमाज सहाबा जैसी होगी वो हिदायत पाएगा, जिसका रोज़ा सहाबा जैसा होगा वो ही हिदायत पाएगा और इस हिदायत के बदले में अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। क्यों? जब सहाबा मुफलिहून जो ताबेदार होगा वो भी मुफलिहून, जब सहाबा फ़ाइज़ून जो ताबेदार होगा वो भी फ़ाइज़ून, जब सहाबा राशिदून जो ताबेदार होगा वो भी राशिदून, और जब अखलाक अमाल किरदार सहाबा का पसंदीदा है, फिर जो सहाबा का ताबेदार बन जाएगा वो जन्नत का भी वारिस बन जाएगा। मेरे मोहतरम सामीन, सहाबा किराम बड़े बाकमाल लोग थे, बड़े बाकमाल इंसान थे। जब नबी अलैहिस्सलाम के सामने बैठते थे तो अपनी आंखों का कैमरा लगाते थे, फिर मोहम्मद का चमकता हुआ चेहरा, मोहम्मद की प्यारी ज़ुबान, मोहम्मद की वबे, मोहम्मद की जुल्फ़ें, मोहम्मद का तबस्सुम, मोहम्मद का मुस्कराना, मोहम्मद की तोड़ी, मोहम्मद की धाड़ी, मोहम्मद की तलवार, मोहम्मद का मैदान, मोहम्मद का जिहाद, मोहम्मद की रियाजत, मोहम्मद की नमाज, मोहम्मद का सजदा, मोहम्मद का सजदा, मोहम्मद का क़ैदा, ये सब कुछ बताने वाले सहाबा किराम थे। मोहम्मद की जुल्फ़ें मिली तो दरे सहाबा से, मोहम्मद की गुफ्तगू मिली तो दरे सहाबा से, मोहम्मद का उठना मिला तो दरे सहाबा से, मोहम्मद की गुफ्तगू मिली तो दरे सहाबा से। कुरान कहता है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, जो तुम पर एहसान करे तुम उस पर एहसान करो। उस वक्त हम मौजूद नहीं थे, हमें पता नहीं था, हम जानते नहीं थे, सहाबा ने बता दिया ये आमना का लाल है, ये अब्दुल्ला का नूर नज़र है, ये मक्का का दुर्र यतीम है, ये अफजलुर रुसुल है, ये सैयदुल अंबिया है, ये इमामुल मुजाहिदीन है, ये जनाब खतीजतुल कुबरा का शोहर है, ये जनाब हज़रत अबू बकर का दामाद है, ये जनाब सैयदना फारूक आज़म का दामाद है, ये हज़रत उस्मान का ससुर है, ये हज़रत अली का ससुर है, ये हज़रत हसन और हुसैन का नाना जान है, ये जनाब सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का बाबा जान है। इसलिए मैं कहता हूँ सहाबा उम्मत और नबुव्वत के दरमियान
पुल की हैसियत रखते हैं। जब पुल को दरमियान से हटा दिया जाए तो फिर रवाबित ख़त्म हो जाया करते हैं। हाँ, जब पुल सहाबा वाले पुल को दरमियान से हटा दिया जाए, न नमाज बाकी रहती है, न रोज़ा महफूज रहता है, न अज़ान महफूज रहती है, न कलमा महफूज रहता है। क्यों? सहाबा हैं तो कुरान है, सहाबा हैं तो दीन है, सहाबा हैं तो नमाज है, सहाबा हैं तो अज़ान है, सहाबा नहीं तो कुछ भी नहीं, सहाबा हैं तो सब कुछ है। इसलिए हम तक दीन पहुँचाने वाले कौन थे? बताओ, पहुँचाने वाले कौन थे? हम तक नमाज पहुँची, पहुँचाने वाले कौन थे? हम तक अज़ान पहुँची, पहुँचाने वाले कौन थे? हम तक इस्लाम की सारी तालीमात, पैगंबर की सारी तालीमात पहुँचाने वाले सहाबा किराम थे। आज कुफर इस सहाबा वाले पुल को उम्मत से जुदा करके उम्मत को नबूवत से जुदा करने पे मसरूफ़ है। आइए और हम सब आज आहद करें, इस सहाबा वाले पुल की हम हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो। और इंशाअल्लाह हम अपने अकाबिर उलमाए देवबंद, उलमाए अहले सुन्नत वल जमात के दस्तु बाजू बनकर हम उलमाए किराम को ये पैगाम देते हैं, आप इस मिशन पर डटे रहें इंशाअल्लाह। हर सुन्नी नौजवान, बूढ़ा नौजवान आपके साथ है। अल्लाह ताला मुझे और आपको मिशन हक नवाज शहीद रहमतुल्लाह पर गामज़द रहने की तौफीक अता फरमाए।